नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका पॉलिटी की वंदे भारत सीरीज के अंदर। और आज का अपना यहाँ टॉपिक रहेगा क्विक रिवीजन के अंदर भारत का प्रधानमंत्री व मंत्री परिषद को करते हैं शुरुआत अपने यहाँ। देखो, सबसे पहले अनुच्छेद 74 में कहा है कि राष्ट्रपति कार्य में सलाह के लिए एक मंत्री परिषद का गठन करेगा। किसकी सलाह से? वो प्रधानमंत्री की सलाह से एक मंत्री परिषद का क्या करता है? गठन करता है। फिर यहाँ से देखो अनुच्छेद 75(1) में कहा है कि जब भी लोकसभा में बहुमत दल का नेता राष्ट्रपति बनेगा, जब भी बहुमत दल का नेता होगा और उस बहुमत दल का नेता को राष्ट्रपति पीएम नियुक्त करेगा और उसी पीएम की सलाह के ऊपर वो क्या करेगा? अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी यहाँ से राष्ट्रपति करता है। फिर 75(2) के अंदर कहा है कि जैसे ही राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करता है तो वो मंत्री राष्ट्रपति के प्रति व्यक्तिगत रूप से क्या होगा? उत्तरदायी होगा। 75(2) में कहा एक मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति? राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है। जबकि 75(3) में कहा कि सारे के सारे मंत्री परिषद जब हो जाएगी तो सारी मंत्री परिषद वो सामूहिक रूप से वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। 75(2) में कहा है, ठीक है ना। और 75(4) में कहा है, 75(4) में कहा है कि एक राष्ट्रपति जब शपथ दिलवाता है उनको, तो पद और गोपनीयता दो प्रकार की शपथ दिलवाई जाती है, ठीक है। 75(5) में कहा कि एक मंत्री बिना संसद का सदस्य रहते हुए भी अधिकतम 6 माह तक वो मंत्री पद पर रह सकता है साहब। फिर 75(6) में कहा संसद के सदस्यों के वेतन भत्तों का उल्लेख है यहाँ से। फिर संविधान के अंदर देखो मंत्रियों की संरचना का एक मामला आता है, 91वां संशोधन 2003। यहाँ पे कहा चाहे संसद हो और चाहे विधानमंडल हो, इनका जो निम्न सदन होगा जैसे लोकसभा और विधानसभा, इनमें जितनी जितनी इनमें सदस्य संख्या होगी उनका 15% से अधिक मंत्री नहीं बना सकेंगे साहब। उसी के अंदर आपका पीएम और सीएम दोनों शामिल होंगे। बोला मंत्री 3 प्रकार के हुआ करते हैं। सबसे बड़े जो विभाग का एक मुखिया है कैबिनेट मंत्री, फिर एक राज्य मंत्री और फिर एक उप मंत्री हुआ करते हैं, ठीक है। और मंत्री परिषद के अंदर सारे के सारे मंत्री और संसदीय सचिव शामिल होता है। जबकि मंत्रिमंडल किसको कहेंगे? केवल केवल कैबिनेट मंत्री होते हैं मंत्रिमंडल के अंदर, ठीक है। और मूल संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग था ही नहीं। वो तो भाई साहब यहाँ पर है ना, मंत्रिमंडल शब्द का मूल संविधान में कोई उल्लेख नहीं था। 44वां संशोधन 1978 में किया गया और 1952 के अंदर यहाँ मंत्रिमंडल शब्द का यूज हुआ, जब इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति के नाम पर बेवजह देश में क्या लगा दिया था? आपातकाल। अब देखो भारत के अंदर जो प्रधानमंत्री बने, पंडित जवाहरलाल नेहरू देश का पहला प्रधानमंत्री 1947 से 64 तक सर्वाधिक कार्यकाल वाला भी है और पद पर मृत्यु होने वाला भी पहला प्रधानमंत्री है। फिर इनकी मृत्यु पर कार्यवाहक गुलजारी लाल नंदा को बनाया गया। इसी समय फिर कांग्रेस के समर्थन से एलबीएस लाल बहादुर शास्त्री को बनाया गया था, जो 1964 से लेके 1966 तक बने थे साहब, ठीक है ना। और पद पर मृत्यु होने वाले दूसरे हैं और विदेश में मृत्यु होने वाले पहले हैं। और यहाँ भी गुलजारी लाल नंदा को फिर दूसरी बार क्या बना दिया जाता है? कार्यवाहक प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। फिर इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री देखो 1966 से लेके 67 रही, फिर 1967 से 71 रही, 71 से 77 रही और पहली महिला परमाणु परीक्षण भी किया था इसने। मोरारजी देसाई 77 से 79, पहला गैर कांग्रेसी और पहला पद से त्याग पत्र देने वाला प्रधानमंत्री भी बना है। चौधरी चरण सिंह ये 1979 से 80 के अंदर एकमात्र ऐसा पीएम रहा जिसने कभी लोकसभा का सामना नहीं किया। और इनके जन्म दिवस पर प्रतिवर्ष 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है साथियों, ठीक है ना। फिर इंदिरा गांधी की बात करें, इंदिरा गांधी फिर एक बार 1980 से 84 के अंदर बनी और इसी समय 84 के अंदर इन्हीं के अंगरक्षकों द्वारा इनकी क्या कर दी जाती है? हत्या कर दी जाती है। और राज्यसभा से बनने वाली यहाँ पर देश की पहली प्रधानमंत्री भी रही है। राजीव गांधी बना 1984 से 89 एक युवा पीएम के रूप में और आज तक सबसे ज्यादा लंबी सबसे बड़ी सीट जो प्राप्त करने वाला है, बड़ी जीत लेने वाला है। फिर विश्व प्रताप सिंह बना 89 से 90 के अंदर ओबीसी को 27% जो आरक्षण दिया गया था यहाँ इन्हीं के समय दिया गया है 1990 में। फिर चंद्रशेखर 1990 से 91 के अंदर बने एकमात्र पीएम जिसने कभी लाल किले के ऊपर तिरंगा नहीं फहराया है। और इसको इतने बेलोस विचार, अडिग विचार रहने के लिए युवा तुर्क की संज्ञा दी गई है। पीवी नरसिम्हा राव राजीव गांधी के सपनों को साकार करने वाला पीएम, गठबंधन की सरकार से संपूर्ण 5 वर्ष निकालने वाला पीएम 91 से 96। इस समय देश का वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी रहे थे और इन्हीं के समय 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ जिसके तहत पंचायती राज और नगर पालिका को संवैधानिक मान्यता मिली थी। अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार 1996 में बने, लेकिन मात्र 13 दिन के अंदर इनकी सरकार गिर जाती है साहब।
फिर यहाँ से HD देवगौड़ा 1996 से 97 के अंदर बने, राज्यसभा से बनने वाले दूसरे पीएम रहे हैं। और फिर इंदर कुमार गुजराल 1997 से 98 के अंदर बने हैं। गुजराल सिद्धांत इन्होंने प्रतिपादित किया था मैत्री संबंध स्थापित करने के लिए पड़ोसी देशों से। अटल बिहारी वाजपेयी फिर एक बार 1998 के अंदर बने और 99 के अंदर इनके पास केवल 271 सीट थी, एक सीट के कारण की सरकार गिरी। फिर एक बार चुनाव लड़ा और 1999 से लेकर 2004 तक ये प्रधानमंत्री रहे। कारगिल युद्ध इनके समय हुआ, संसद का हमला इनके समय हुआ, दूसरी बार परमाणु परीक्षण इन्होंने करवाया। और फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी 2004 से लेकर 2014 तक लगातार प्रधानमंत्री रहे हैं। फिर नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो वर्तमान में भाई साहब 2014 से लगातार लंबी पारी खेल रहे हैं यहाँ से। और फिर देखो देश के अंदर उप प्रधानमंत्री भी मैं यही बता देता हूँ, भारतीय संविधान के अंदर उप प्रधानमंत्री बनने की कोई विशेष उल्लेख नहीं है, ठीक है, कोई उल्लेख नहीं है। तो देखो कौन कौन से हुए हैं यहाँ से, आप एक ट्रिक याद कर लो। पटेल ने चौधरी के जीवन में यश प्राप्त करने के लिए देवी को क्या कर दिया, लाल कर दिया। तो कुल मिला के यहाँ से देखो जो उप प्रधानमंत्री हुए हैं ना, तो पहला उप प्रधानमंत्री कौन हुआ है, सरदार पटेल हुआ है 1947 से 49। इस समय पीएम कौन थे, नेहरू जी थे। फिर चौधरी चरण सिंह हुआ है, पीएम मोरारजी देसाई था। जगजीवन राम के समय भी पीएम मोरारजी देसाई था। यशवंत राव चौहान के समय पीएम चौधरी चरण सिंह था। चौधरी देवीलाल के समय पीएम वीपी सिंह व चंद्रशेखर दो के समय रहा है लाल कृष्ण आडवाणी, जो अटल जी के समय क्या रहा है, देश का उप प्रधानमंत्री रहे हैं साहब। ठीक है, ओके, थैंक यू।